2009 में गूगल के चाइनीज हेडक्वार्टर में सिक्योरिटी ब्रीच डिटेक्ट हुआ था, जिसके बाद गूगल का ढेर सारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी चोरी गया था। इसके बाद कंपनी का ऑफिशियल स्टेटमेंट ये था कि हैकर्स ने चाइनीज ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट का जीमेल अकाउंट एक्सेस किया है आफ्टर द ब्रीच। 1999 में जोनाथन जेम्स नाम का एक लड़का यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस डिवीजन के सर्वर में पेनिट्रेट करके उसमें बैकडोर इंस्टॉल कर देता है। साइबर सिक्योरिटी में बैकडोर का मतलब होता है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम या फिर एन्क्रिप्टेड डेटा को एक्सेस करना बाय बाईपासिंग इट्स कस्टमर सिक्योरिटी मैकेनिज्म। तो बैकडोर इंस्टॉल करने के बाद जेम्स डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज का ईमेल इंटरसेप्ट कर पा रहा था। इसी दौरान जेम्स के पास कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आ जाता है, जिसके मदद से जेम्स नासा का एक इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर चोरी कर लेता है। एज ए रिजल्ट नासा का ऑपरेशन 3 हफ्ते तक के लिए बंद हो जाता है और ये स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी $41,000 का लॉस करता है। साइबर अटैक का ऐसा न्यूज हम अक्सर सुनते रहते हैं, बट मोरल ऑफ द स्टोरी इज अगर गूगल, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और नासा जैसे दिग्गज ऑर्गेनाइजेशन के घर में ही साइबर अटैक हो सकता है, तो हम और आप भी इससे सेफ नहीं है। उस टाइम जैसे जैसे हम इंटरनेट के ऊपर डिपेंडेंट होते जाएंगे, वैसे वैसे ही हमारे आसपास साइबर अटैक्स बढ़ते चला जाएगा। और शायद इसी वजह से क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन का चोरी होना, पर्सनल डेटा का चोरी जाना जैसे इंसिडेंट्स अब पहले से काफी ज्यादा बढ़ गया है। सो फाइनली आई विल कंक्लूड द साइबर थ्रेट इज ए ग्लोबल कंसर्न, जिससे हमें बस साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस ही बचा सकता है, जिसके ऊपर आज हम बात भी करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आबिर कुमार और आप देख रहे हैं लाइव रीड, जहाँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम हर हफ्ते लाते हैं आपके लिए। तो अगर आप हमारा एक भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को दबा दीजिए, और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर करिए। तब तक मैं वीडियो में आगे बढ़ता हूँ और आपको ये बताता हूँ कि साइबर सिक्योरिटी होता क्या है। साइबर सिक्योरिटी इज अ फील्ड ऑफ स्टडी जिसमें एस्पिरेंट्स मैलिशियस अटैक से कंप्यूटर्स, मोबाइल्स, सर्वर्स, नेटवर्क्स और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को बचाने की टेक्निक सीखता है। साइबर सिक्योरिटी को और भी डिफरेंट नामों से जाना जाता है, जैसे कि आईटी सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एक्सेट्रा। साइबर सिक्योरिटी में ढेर सारे डिफरेंट फील्ड्स है, जैसे कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, जिसका उद्देश्य है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर यूजर की डेटा और प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना। एप्लीकेशन सिक्योरिटी, जिसका उद्देश्य है क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर, प्लेटफॉर्म या फिर डिवाइस को साइबर थ्रेट से बचाए रखना। नेटवर्क एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी भी इसी डिसिप्लिन का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कंप्यूटर नेटवर्क्स को हैकर्स से सेफ रखना। सो दीज आर द 3 प्राइमरी डिविजन्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। इसी के साथ ही कुछ और भी फील्ड्स है, जैसे कि इंट्रूशन डिटेक्शन एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग, डेटा गवर्नेंस, रिस्क एंड कंप्लायंस, डिजास्टर रिकवरी एंड बिजनेस कंटिन्यूटी, डिजिटल फॉरेंसिक्स एंड इंसिडेंट रेस्पॉन्स, एंड पॉइंट प्रोटेक्शन एंड मोबाइल सिक्योरिटी, एंड यूजर एजुकेशन एक्सेट्रा। मुझे लगता है कि अब तक आपको साइबर सिक्योरिटी और उसके डिफरेंट फील्ड्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। हाल ही में मैं कॉलेज दुनिया में एक आर्टिकल पढ़ रहा था, जहाँ पे मुझे ये पता चला कि साइबर सिक्योरिटी के ऊपर आप चाहे तो बीएससी, बीटेक, एमएससी, एमटेक जो चाहे कर सकते हैं। अगर आप साइबर सिक्योरिटी को लेकर सीरियस है और इसके ऊपर एक स्टैंड अलोन कोर्स परस्यू करके अपना करियर इसी फील्ड के ऊपर बढ़ना चाहते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उस आर्टिकल को एक बार जरूर पढ़ लीजिए। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। चलिए दोस्तों, आप बात करते हैं उन जॉब रोल्स के बारे में जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आफ्टर परस्यूइंग ए स्टैंड अलोन कोर्स ऑन साइबर सिक्योरिटी। तो इस सूची में सबसे पहले नाम आता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट का, जिनका काम होता है कंप्यूटर नेटवर्क्स को साइबर थ्रेट से डिफेंड करना। साइबर सिक्योरिटी के ऊपर डिग्री हासिल करने के बाद आप एक एसोसिएट एनालिस्ट के रूप में भी किसी कंपनी में ज्वाइन कर सकते हैं। ये लोग सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर या फिर मॉडर्न सिक्योरिटी टीम्स में फ्रंटलाइन रोल प्ले करते हैं। साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट भी इसी डिसिप्लिन का एक जॉब रोल है, जिसमें पर्सनल अपने एम्प्लॉयर की सॉफ्टवेयर, नेटवर्क एंड आईटी सिस्टम को पोटेंशियल साइबर थ्रेट से बचाता है। साइबर सिक्योरिटी के ऊपर बीटेक या फिर एमटेक करने के बाद आप एज ए साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर इस इंडस्ट्री को सर्व कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर का काम होता है किसी भी नेटवर्क या फिर सॉफ्टवेयर में वल्नरेबिलिटीज को ढूंढ के उसे फिक्स करना। ये लोग हैकिंग, रैंसमवेयर, मैलवेयर और अदर टाइप्स ऑफ साइबर थ्रेट्स को रोकने के लिए हाईटेक सॉल्यूशंस भी डेवलप करते हैं। ये इंट्रोडक्टरी वीडियो साइबर सिक्योरिटी के ऊपर मेरा फर्स्ट पब्लिकेशन है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये बताऊंगा कि कैसे आप एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो अगर आप साइबर सिक्योरिटी में अपने करियर को लेकर सीरियस है, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को दबा दीजिए, ताकि हमारा कोई वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। मैं आबिर कुमार आपसे फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।